दोस्तों स्वागत है आपका अपने सिविल हाउस स्टडी चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन जो कि हमने कल पढ़ा था। आज उसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ऐसा है हमारा। ए रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम सिंपली सपोर्टेड एट एंड। जो एक रेक्टेंगुलर आरसीसी की बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है एंड से, और उसका इफेक्टिव स्पान है 5 मीटर, जो कि कैरी करता है एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल ऑफ 2000 kg पर मीटर इंक्लूडिंग इट्स ऑन वेट। मतलब उसके ऑन वेट के अलावा वो 2000 kg पर मीटर करता है। इसके बाद जो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू है वो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिग्मा एसटी की वैल्यू दे रखी है 1900 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एम की वैल्यू दे रखी है 13। डिज़ाइन बीम सेक्शन फॉर फ्लेक्शन ओनली बाय WSM। मतलब WSM के मुताबिक हमें से डिज़ाइन करना है। जो साइज़ की बीम दे रखी है वो 40 सेंटीमीटर वाइड है और 40 सेंटीमीटर उसकी ओवरऑल डेप्थ है। इफेक्टिव कवर उसमें देना है 4 सेंटीमीटर, मतलब 40 mm का। स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इफ़ नीडेड मे इट टेकन एज 1.5 स्ट्रेस इन करस्पॉन्डिंग सराउंडिंग इंक्रीड। मतलब जो टेंशन जोन में हम जो स्टील प्रोवाइड करेंगे अगर वो बैलेंस नहीं होता तो हमें डब्ल्यू रीइंफोर्स के मुताबिक उस पर हमें बैलेंस करवाना है। तो दोस्तों देखिए, जो हमें इस पर वैल्यू दे रखी है, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, वो पहले हम वो लिख लेते हैं। एल इफेक्टिव की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर। डब्ल्यू जो उसमें यूडीएल लग रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है 2000 kg पर मीटर इजिकल टू 20 किलोमीटर में उसका हमने कन्वर्ट कर लिया। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दे रखी है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिग्मा सीबीसी का मतलब होता है जो बेंडिंग में जो कंक्रीट के ऊपर जो कंप्रेशन आ रहा है उसे बोलते हैं सिग्मा सीबीसी से डिनोट किया जाता है। मतलब कंप्रेशन में बेंडिंग में जो कंक्रीट में आ रहा है उसे बोलते हैं हम सिग्मा सीबीसी, जो कि 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है। सिग्मा एसटी की वैल्यू दे रखी है 1900 kg पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमने कन्वर्ट कर लिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। एम की वैल्यू दे रखी है 13। तो दोस्तों हमारे स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 ये हमने डायग्राम बना रखा है। डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400 इसकी विड्थ दे रखी है, 360 इसकी डेप्थ दे रखी है, इसमें से 40 हमने कवर माइनस कर लिया। दोस्तों स्टेप 1 इसका ये आता है कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। मतलब इसमें कितना मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है वो निकालना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के लिए एक केस होता है सिंपली सपोर्टेड का। जब यूडीएल है तो ये फॉर्मूला होता है WL²/8। मतलब W जो इसमें लोड आ रहा है और L जो उसके इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू है और डिवाइडेड बाई 8। तो 20 × 5 का स्क्वायर/8 ये हो गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू होगी 62.5 किलोमीटर पर मीटर। दोस्तों उसके बाद सेकंड स्टेप ये आएगा, हमें निकालने पड़ेंगे डिज़ाइन कांस्टेंट। डिज़ाइन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है K = M सिग्मा CBC इंटू सिग्मा ST। ये सारी वैल्यू दे रखी है, हम पुट कर लेंगे। M की वैल्यू दे रखी है 13, सिग्मा CBC की वैल्यू दे रखी है 7, M की वैल्यू 13, सिग्मा CBC की 7 इंटू सिग्मा ST की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 1900 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हमने कन्वर्ट किया है न्यूटन पर mm में। दोस्तों इसके बाद K की वैल्यू निकल के आती है 0.323। उसके बाद हमें एक फार्मूला होता है Q = ½ CG। अब हमें J की वैल्यू निकालनी है। तो J की वैल्यू के लिए 1 - K/3 करते हैं। तो K की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 0.323, उसे 1 यहाँ पुट कर देंगे। 1 - K की वैल्यू 0.323 डिवाइडेड बाय 3 = आ गया 0.89, जो की वैल्यू आ गई J की। अब हमें क्यों निकालना है? क्योंकि लिए ½ CG के फॉर्मूला होता है ½ C की वैल्यू है 7 जो इसमें दे रखी है, ½ × C, और J की वैल्यू हमने निकाली 0.89 इंटू 0.323 होगी K की वैल्यू। तो ये आ गया 1.006। अब उसके बाद हम निकालेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बैलेंस सेक्शन के लिए वो निकालने के लिए मतलब जो बैलेंस सेक्शन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट में जो आ रहा है उसे बोलते हैं क्यूब, वो निकालते हैं QBD² से। तो Q की वैल्यू हमने निकाली 1.006 इंटू 400 जो कि इसकी विड्थ है, और इंटू 360 का स्क्वायर जो इसकी ओवरऑल डेप्थ है इफेक्टिव और माइनस करके। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन का आ गया 52.15 किलोमीटर पर mm। बट द वैल्यू ऑफ जो वैल्यू है एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, मतलब जो बाहर से बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है उसकी वैल्यू 62.5। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट जो लग रहा है और जो बैलेंस का है तो ये रजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो हम डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन मतलब डिज़ाइन करेंगे। डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन इसलिए डिज़ाइन करेंगे क्योंकि जो एक्सटर्नली बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम आ रही है जो कि इंटरनली है। तो उसके बाद हम स्टील बार प्रोवाइड करेंगे बैलेंस सेक्शन में, इन सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन में एक करके देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस ऐसा लिखेंगे हम
कि इसमें टेंसाइल फोर्स इंटू एवरेज स्ट्रेस और इंटू लेबर आर्म कर रखा है। तो टेंसाइल फोर्स मतलब कितने उस पर लग रहा है, AST बैलेंस इंटू जो स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा ST बाई एम और माइनस कर वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लेबर आर्म से D माइनस XC बाई 3। तो M से M कट हो गया, AST बैलेंस इंटू सिग्मा ST D माइनस XC बाई 3। अब AST को हम इधर ले जाके मोमेंट रेजिस्टेंस बैलेंस अपॉन सिग्मा ST D माइनस XC बाई 3। अब जो हमारे पास मोमेंट रेजिस्टेंस बैलेंस की वैल्यू आई 52.15 वैल्यू आ गई इसकी बैलेंस सेक्शन की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। उसके बाद सिग्मा ST की हमें क्वेश्चन में दे रखी है 190 और इंटू D मतलब ओवरऑल डेप्थ मतलब इफेक्टिव कवर माइनस करके जो 40 mm का इफेक्टिव कवर दिया है उसको माइनस करके 360। ओवरऑल डेप्थ हमारे पास 400 है, इसमें से हमने इफेक्टिव कवर माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 360 माइनस XC की वैल्यू 116.28 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास निकल के आता है 854.41 mm²। सो दोस्तों स्टेप 4 इसका ही होता है प्रोवाइड स्टील AST1 मतलब AST बैलेंस यहाँ जो रहेगा ये इसको हम बोलते हैं AST, ये हो गया AST। और इसके पास जो हमने इसके ऊपर जो बार प्रोवाइड किया था उसको बोलते हैं AST1। सो दोस्तों हम AST1 पे भी मतलब जो हमारे पास AST वाला स्टील था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम AST1 उसको नाम दे दिया। और अब इसमें से बेंडिंग मोमेंट माइनस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस। अब M सिग्मा AST1 की बात करेंगे, इस पर स्ट्रेस जो आ रहा है स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है सिग्मा ST बाई M आ रही है जिसमें से हमने मल्टीप्लाई कर दिया लेबर आर्म से। अब AST1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे बेंडिंग मोमेंट माइनस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सिग्मा ST इंटू D माइनस DC। तो जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 62.5 माइनस 5.52.15 इंटू 10⁻⁶ सिग्मा ST की वैल्यू हमको दे रखी है 190 इंटू D माइनस DC मतलब 360 में से माइनस कर देंगे 40 का, तो इसकी वैल्यू आती है 1702.3 mm²। सो दोस्तों स्टेप 5 पे आते हैं हम। स्टेप 5 में क्या दे रखा है टोटल स्टील इन टेंशन रीजन मतलब कि जितना हमारा टोटल स्टील आ रहा है टेंशन रीजन में, एक तो हमने AST1 के लिए कैलकुलेट कर लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो AST1 प्रोवाइड किया है उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो जो हमारा स्टील का जो टेंशन रीजन में जितना भी हमारा स्टील लग रहा है वो हम निकालेंगे। तो AST इजिकल टू AST निकालने के लिए AST जो हमारे सिंपल वाला है उसमें से प्लस कर देंगे हम AST1 का, तो हमारे पास 1024 आ गया जो कि टेंशन रीजन में स्टील लग रहा है। उसके बाद हम एक बार एज्यूम करके चलेंगे, इसमें हम टेक लेंगे 16 mm डाया। 16 mm डाया के लिए जो हमारे पास टेंशन रीजन में जितना स्टील आ रहा है 1024 से डिवाइड कर देंगे π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। 16 कहाँ से आया, ये डाया है बार का, तो हमारे पास 6 बार लगेंगे, 3 नीचे 3 मतलब 3 AST में और 3 AST1 में, टोटल 6 नंबर ऑफ बार हमारे पास 6 आ गया। तो अब जो हमने टेंशन रीजन में AST और AST1 प्रोवाइड कर रखा है, जो अब AST1 प्रोवाइड करने की वजह से अब जो कंप्रेशन जोन में हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम 6 के 6 बार हम यहाँ लगा देंगे तो हमें ASC मतलब एरिया ऑफ स्टीलिंग कंप्रेशन साइड में भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टील बार्स। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप यही है, इसमें दे रखा है कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टीलिंग कंप्रेशन साइड, जो मतलब ऊपर कंप्रेशन साइड में जो हमारा एरिया ऑफ स्टील लगा हुआ है अब उसे हम कैलकुलेट करेंगे। उसे कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 2 ये मेथड है, दोनों में से आप कोई सा भी आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट जो हमारे पास आ रहा है उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन का माइनस कर देंगे, तो इजिकल टू 1.5 किस वजह से आया, क्योंकि हमारे पास जो क्रीप आ रहा है उसकी वजह से 1.5 में से हम 1 माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ स्टीलिंग कंप्रेशन साइड C डैश मतलब कि जहाँ ये स्टील बार प्रोवाइड किए हैं यहाँ जो स्ट्रेस लगता है उसे हमने डिनोट कर दिया C डैश से डिनोट करा इंटू D माइनस DC। और इसका हम दूसरा भी कर सकते हैं MAST D माइनस X इजिकल टू, अभी कंप्रेशन साइड की बात हो रही है 1.5 माइनस 1 एरिया ऑफ स्टीलिंग कंप्रेशन साइड XA माइनस DC। तो हमारे पास कंप्रेशन साइड में जो स्टील बार प्रोवाइड हो रखा है उसके टॉप मोस्ट फाइबर से लेके जो स्टील बार प्रोवाइड किया है उसके CG तक का डिस्टेंस को बोलेंगे हम DC, और जो इसके CG पे जो स्ट्रेस आ रहा है उसे हम डिनोट करते हैं C डैश से। ASC का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टीलिंग कंप्रेशन साइड। तो हमें D निकालने के लिए XA माइनस XA बाई DC करना पड़ेगा XA, तो हमारे पास ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं भी कंप्रेशन साइड की, तो कंप्रेशन साइड के लिए एरिया ऑफ जो स्टील प्रोवाइड करेंगे हम कंप्रेशन साइड में, जो मतलब जो कंप्रेशन साइड में जो स्टील बार प्रोवाइड होगा उसका एरिया जो होगा वो 382.197, यही हमसे पूछा गया था। सो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं आइसोलेटेड टी बीम पे। टी बीम पे हम आते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग होती है, इफेक्टिव डेप्थ, इसके अलग अलग केस होते हैं, बताता हूँ मैं आपको भी।
सो दोस्तों आइसोलेटेड टी बीम का मतलब एक टी शेप में बनेगी। ऊपर वाले को बोलते हैं फ्लैंज, नीचे वाले को बोलते हैं वेब। और जो फ्लैंज की विड्थ होती है उसे डिनोट किया जाता है BF से, मतलब विड्थ ऑफ फ्लैंग। और जो वेब की होती है उसे डिनोट किया जाता है BW से, विड्थ ऑफ वेब। जो इसकी डेप्थ होती है ओवरऑल डेप्थ को बोला जाता है D, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। और DF मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंग, डेप्थ ऑफ वेब। ओवरऑल डेप्थ को बोलेंगे D, और पर्टिकुलर एक सिंगल फ्लैंज की डेप्थ को बोलेंगे DF, नोट करेंगे। अब इसके बाद ये स्टार लगा रखा है, ये डायरेक्टली इस पर न्यूमेरिकल आते हैं SSC JEE वगैरह में, P में। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंग लेसर ऑफ BF एक्चुअल विड्थ ऑफ टी बीम, BF विड्थ ऑफ फ्लैंग। एल नोट क्या होता है, एक जीरो मोमेंट होता है जो कि लिखा ना, देयरफॉर एल नोट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, मतलब जहाँ जीरो मोमेंट लग रहा है उसके बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है एल नोट। इसका फॉर्मूला होता है बी एल नोट डिवाइडेड बाई एल नोट बाई B प्लस 4 प्लस BW का मतलब विड्थ ऑफ वेब। सो दोस्तों दूसरा आता है आइसोलेटेड टी बीम, लेसर ऑफ BF इज इक्वल टू 0.5 एल नोट बाई B प्लस 4 BW, BF एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंग। अब कंपोजिट ऑफ टी बीम एंड एल बीम, अब हम टी बीम और एल बीम को कंपोजिट करने के बाद जो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो फार्मूला इस तरीके से, BF इज इक्वल टू 6TF प्लस एल नोट बाई 6 प्लस BW। PF जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंग, BW प्लस L1/2 प्लस L2/2। कंपोजिट ऑफ एल बीम का फॉर्मूला निकल के आता है BF इज इक्वल टू एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंग, BW प्लस 3DF प्लस एल नोट बाई 12। ये कंपोजिट एल बीम के लिए फॉर्मूला है, और ये वाला फॉर्मूला है कंपोजिट टी बीम के लिए, 6DF प्लस एल नोट बाई 6 प्लस BW। इसके बेस पे डायरेक्टली आगे क्वेश्चंस होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SSC JEE के लिए। छोटे मोटे SSC JEE स्टेट AJE में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और इनके बेस पे एक आगे न्यूमेरिकल भी होगा बड़ा, बट ज़्यादातर प्री में ही पूछा जाता है। डायरेक्ट कभी कभी डायरेक्ट फार्मूले भी आ जाते हैं, प्लस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो दोस्तों हमें इन तरीके से हमें ध्यान देना है, ये फार्मूले हमें याद करने पड़ेंगे जो कि मैंने आपको बताया, 3-4 फार्मूले हैं टी बीम के, एल नोट बाई, ये सब बताया मैंने आपको। सो दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए। सो दोस्तों आज हमने बात कर ली एक डबली रेनफोर्स सेक्शंस की, मतलब कि दोनों साइड अगर हम AST प्रोवाइड कर देंगे, ST1 प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील लगेगा कंप्रेशन साइड में। सो दोस्तों हम ये इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पे। सो दोस्तों इससे आगे हम कल करेंगे। आइसोलेटेड टी बीम पढ़ लिया हमने आज, इससे बेसिक न्यूमेरिकल कर लिया। सो दोस्तों आगे हम इस पे करेंगे, जो टी बीम का एनालिसिस करेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।